हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे योद्धा बैच में हम लोग लाभ और हानि के चैप्टर में थे, जिसमें आपको 7 वीडियो मिल चुके हैं। तो आज मैं 8वीं क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। ये भी क्लास आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है। तो अब बच्चों मैं कहूंगा सारे टॉपिक मैक्सिमम कंप्लीट हो गए हैं। तो आप एक काम करिए, जिस भी आप अनुसार या बुक से लाभ और हानि का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि 1-2 दिन के बाद से विविध टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जो एक्सप्लेन पर होंगे, जिन पर शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज होगी, सिर्फ बेसिक का ही यूज होगा। तो आज की थंबनेल से आप जान गए होंगे कि आज की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है। जी हां, आज के थंबनेल जो है ना, बेईमान व्यापारी, तो यानी इसी पर आधारित प्रश्न बनते हैं लाभ और हानि में। तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबकी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है बच्चों बेईमान व्यापारी, यानी एक ऐसा व्यापारी जो आपके साथ व्यापार में क्या करता है, धोखा करता है, यानी बेईमान व्यापारी इसको कहते हैं। यानी इस टाइप के सवाल को हम लोग बेईमान व्यापारी टाइप के सवाल कहते हैं। तो पहला काम मैं यहां पे नोट कर दूं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक पहले आप अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसे सवालों को कर भी लेंगे। तो और बच्चों यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये सवाल एसएससी में आते हैं, पर अभी आपके यूपी कांस्टेबल यानी ना यूपी एसआई में आए हुए हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए, हो सकता है आपके एसएससी जीडी में एग्जाम आ जाए। लेकिन बस जब भी लाभ और हानि का चैप्टर खुलता है तो इन सवालों पे भी बात होती है। तो इस चीजों को ध्यान दीजिए कि आज मैं जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं उसमें एसएससी के सवाल हैं। यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल में अभी तक ये सवाल नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए हो सकता है आपकी पूछ ले। तो पर ये चैप्टर का एक पार्ट है, तो इसे भी सीखना जरूरी है। तो आते हैं कि बेईमान व्यापारी के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट अपान 100 प्लस एक्स बराबर सही माप बटे गलत माप। ये देखिए, ये है आपकी कि सही माप, या कह सकते हैं सही तौल, यहां पे यूज कर लीजिए। अगर आपको माप का मतलब हो जाएगा कि सही तौल बटे गलत तौल, ये आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है वो किलोग्राम के आधार पर ही बनता है, वजन के ही आधार पर बनता है। इसलिए आपको ये नोट करना है। तो पहले आप काम कर लीजिए, यहां पे नोट कर लीजिए कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट वर्सेस लॉस परसेंट अपान 100 प्लस एक्स बराबर सही तौल बटे गलत तौल, या इसे आप ये भी नोट कर सकते हैं सही माप बटे गलत माप भी यूज कर सकते हैं। तो जिस चीज से आप समझ जाएं वही आप नोट करिएगा। अब यहां पे एक एक पॉइंट को मैं समझा दे रहा हूं कि क्या है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक के अप्लाई कैसे करेंगे, यानी सवाल कैसे बनते हैं, इन चीजों पे फोकस करेंगे। तो पहली बात कर लेते हैं कि यहां पर एक्स क्या है। जो ये एक्स है ना बच्चों, ये डिपेंड करेगा क्रय मूल्य पर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब कहे, पहला पॉइंट, जब कहे कि वस्तु को लागत या क्रय मूल्य पर बेचता है, लागत या क्रय मूल्य पर बेचे, यानी कहने का अर्थ है कि जैसे कभी आप एक शॉप में जाते हैं ना, तो एक व्यापारी आपसे बोलता है कि भैया मैं जितने की वस्तु लाया था मैं उतने की आपको दे दूंगा, अर्थात वो जितने की खरीदे था उतने की आपको बेच रहा है। लेकिन वो क्या करता है कि वो माप जो करता है, तौलता है, वो गलत तौलता है। यानी तौलना होता है 1 किलो तौल देता है 800 ग्राम, यानी तौल में वो आपसे फायदा लेता है, यानी बेईमानी करता है आपसे तौल में। तो जब भी कहे प्रश्न लागत या क्रय मूल्य पर बेचे, तो एक्स का मान सदैव क्या चला जाएगा, 0। एक्स का मान 0 जाएगा। जब क्या कहेगा, लागत या क्रय मूल्य पर बेचे, तो एक्स का मान 0 जाएगा। और दूसरे नंबर पर जब भी कहे कि ज्यादा अंकित करता है, यानी अपना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा अंकित करे, तो जितना ज्यादा अंकित करेगा वो x की वैल्यू वहां पे पुट कर दिया जाएगा। और जब कहे कि विक्रय मूल्य से
कम अंकित करें तो वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा -x। जैसे अगर कहता है, मैं इस लाइन और इस लाइन को मैं फिर से मैं समझा दे रहा हूं तीनों लाइन को। जब कहे कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य में बेचता है या बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल रहा है। अभी सवाल आ जाएगा ना बच्चों, और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। पहले इस शॉर्ट ट्रिक की आप बात कर लेते हैं हम आप, तब उसके बाद आगे चलते कि सवाल कैसे हो। जब सवाल आ जाएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। कहेगा क्या कि लागत मूल्य पर बेचने की बात करता है, तो x का मान क्या पुट कर देंगे 0। जब कहे कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 15% ज्यादा लिखता है या नोट करता है या अंकित करता है, तो x के स्थान कितना जाएगा 15%, यानी 100 में 15 जोड़ देंगे। या कहे कि एक व्यापारी झूठे दावे करता है कि वह अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कम अंकित करता है, यानी विक्रय मूल्य जो बनाता है वो क्रय मूल्य से कम अंकित करता है, तो यहाँ x के स्थान पर क्या चला जाएगा -x चला जाएगा। यानी अगर वो कह दिया कि क्रय मूल्य से भी घाटे में बेच रहा है, 5% कम में बेच रहा है, तो यहां पर क्या चला जाएगा -5 चला जाएगा, यानी 100 में से 5 घट जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, इसे आप नोट कर लीजिए। तो बात फिर आपको बता रहा हूं सवाल कैसे बनते हैं। तो चलते हैं बच्चों, इसके सवाल कैसे बनते हैं बेईमान व्यापारियों के। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक एक तरफ नोट कर दे रहा हूं, जिससे क्या होगा शॉर्ट ट्रिक आपके आंखों में होगी तो बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। तो ये देखिए मैं नोट कर दे रहा हूं, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट अपान 100 प्लस x बराबर सही माप बटे गलत माप। ये मैंने नोट कर दिया और इसमें देखते हैं सवाल कैसे बनते हैं। तो पहला ही सवाल देख रहा हूं कि क्या आ रहा है। पहला सवाल कहेगा कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये देखिए, ये है प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न होता है और ये जब भी आप कर पाएंगे जब आपके पास शॉर्ट ट्रिक होगी। तो देखिए क्या है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है। जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं ना, तो कभी कभी अब दुकानदार इस बात को कहता है कि भैया जितने का मैंने खरीदा है मैं उतने का आपको दे दूंगा। अर्थात वो कहना क्या चाह रहा है कि जितने का मैंने क्रय किया है, जितने मूल्य में मैं खरीदा हूं उतने मूल्य में मैं आपको दे दूंगा। लेकिन कुछ व्यापारी की मैं बात करूं, सारे व्यापारी बेईमान नहीं होते हैं। कुछ व्यापारी 1 किलोग्राम के स्थान पे क्या करेंगे 800 ग्राम तौल देते। क्यों? क्योंकि उनको तो फायदा चाहिए। जब यहां पे देख रहे हैं वो कह रहा है कि क्रय मूल्य में बेचेंगे, और क्रय मूल्य में बेचेंगे तो उन्हें क्या होगा, उन्हें तो घाटा हो जाएगा ना, क्योंकि अपना सामान लाएं जिस कीमत पे लाएं उसी में बेच रहे हैं, तो उन्हें फायदा कैसे होगा। तो क्या करते हैं तौल में आपके साथ झोल करते हैं, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल देंगे और क्या करेंगे आपसे सहानुभूति ले लेंगे। तो आप जाके मार्केट में क्या कहोगे सबसे कि भैया बहुत अच्छे थे, जितने का खरीदा था उतने का दे दिया। पर लेकिन उन्होंने क्या किया, तौल में आपके साथ बेईमानी की और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल दिया, व्यवहार भी कमा लिया और साथ में अपना फायदा भी कमा लिया। तो पूछ रहा है उसका लाभ बताइए। तो यही शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। पर यहां पे काम क्या करना है, क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, यानी वो अपनी वस्तु में कोई फायदा नहीं ले रहा। यानी वो आपसे ये नहीं कह रहा कि भैया जितने का लाया उसमें 5% हमको और दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा है क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है। तो बच्चों शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है 100
प्लस प्रॉफिट का परसेंट। अब आप यहां पे सोच रहे होंगे लॉस का परसेंट क्यों, क्योंकि वो पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत बताओ, यानी लाभ ही उसको होगा 100 प्लस x बराबर सही माप बटे गलत माप। अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट उसी तरह छोड़ा। अब देखिए क्या कहा है कि लेकिन क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता, यानी x का मान क्या हो जाए, x का मान 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, ना ज्यादा पे बेचने की दावा कर रहा है, ना कम पे बेचने का दावा कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, तो x का मान 0 हो जाएगा, अर्थात यहां पे डायरेक्ट 100 आ जाएगा। और सही माप कितना है, 1 केजी। अब देखिए यहां पे बच्चों ध्यान देना है, 1 केजी है और यहां पे कितना है गलत माप, 800 ग्राम है, तो दोनों की इकाइयां एक बराबर होनी चाहिए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं बटे 800 ग्राम। जब तक आप इकाइयां यानी ये किलोग्राम में है, ये भी फिर क्या होना चाहिए किलोग्राम में, या ये ग्राम में है तो इसे भी आप क्या करेंगे ग्राम में रखेंगे, तब सवाल सॉल्व करिएगा। यानी यूनिट जो है, इकाई यूनिट, इकाई जो यूनिट है हमारी, यानी मात्रक की जो यूनिट है उसे आपको एक बराबर रखना पड़ेगा, मात्रक एक होने चाहिए। तो इस बात को अगर ग्राम में है तो ग्राम में, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में। मेरे लिए आसान था कि 1 किलोग्राम को ग्राम में फौरन चेंज कर लेना, और हमेशा यही आएगा बच्चों। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम के साथ में क्या पुट करोगे, 1000 ग्राम पुट करोगे। अब देखिए बच्चों यहां पे हल करना है इस सवाल को, 2 0 कैंसिल हुआ, 4 से काट लें, 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100 हो रहा है, ये हो गया। और फिर अगर इसको मैं 2 से काटूं, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 125 आया। देखिए 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट बराबर 125, जब 100 इधर आ जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 125 से 100 घट जाएगा, 25% का लाभ हुआ। यानी इस पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ है। तो बच्चों ये था छोटा सा सवाल, 3 लाइन में आंसर आ रहा है। और यहां बताने का अर्थ है कि जब क्रय मूल्य में बेचने का दावा करे तो x का मान क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। यानी ये यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात क्या ध्यान देनी है कि सही माप और गलत माप में जो मात्रक होंगे वो एक ही सेम ही होंगे। अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में होना पड़ेगा, नहीं है तो आप चेंज करिए इस चीज को और ये ऐसे सवाल सॉल्व होगा। तो ये क्या था, बेईमान व्यापारी था जो आपसे सहानुभूति भी ले लिया कि भैया जितने का मैं लाया था उतने का मैंने बेच दिया। वही कह रहा है ना, क्रय मूल्य में बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन क्या किया, तौल में आपसे झोल किया, यानी तौल गलत तौला और आपसे 25% का लाभ ले लिया। आप उसको क्या समझे कि बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन क्या किया, धोखा दे के आपसे 25% का फायदा ले लिया है। तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे सवाल होते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखते हैं, कहा कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है, लेकिन तौलते समय भी एक केजी के स्थान पर 600 ग्राम तौलता है, तो उसका कुल लाभ बताइए। कुल लाभ क्या होगा, कुल लाभ के प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए क्या कहा कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु पर 20% लाभ कमाता है, यानी जितने का खरीद कर लाया है उसका जो एमआरपी यानी अंकित मूल्य बेचता है 20% ज्यादा पर बेचता है। एक तो इधर से उसने फायदा पाया, फिर क्या किया, लेकिन तौलते समय 1 केजी के स्थान पर
600 ग्राम तौल देता है। यानी देख रहे हैं तौल में भी वो क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है आपके साथ। क्या 400 ग्राम बचा रहा, तौलना होता है 1 किलोग्राम और तौल कितना रहा है 600 ग्राम तौल रहा है, अर्थात वो 400 ग्राम का यहां फायदा पा रहा है और 20% का ऊपर फायदा सीधा सीधा पा रहा है। जैसे आप किसी शॉप में गए तो कहा भैया मैं सिर्फ आपसे 20% लाभ लूंगा, यानी जितने का मैं खरीद के लाया, यानी वो अगर व्यापारी 100 की वस्तु खरीद के लाया, कहा भैया सिर्फ आप मुझको 20% का लाभ दे दो। यानी वो कहना चाह रहा है कि मैंने 100 का खरीदा है तो आप मुझको 120 रुपए दे दीजिए और ये आपकी वस्तु हो गई। लेकिन क्या किया, जब तौलना था उसको 1 किलोग्राम, तौल कितना दिया 600 ग्राम, यानी 400 ग्राम का इधर से भी फायदा ले लिया और उधर आपका क्या है, वो सच बोलकर 20% का फायदा ले लिया और झूठ में 400 ग्राम का यह फायदा ले लिया। तो वही पूछ रहा है कुल उसका लाभ क्या होगा, 100 टिक यही जाएगी। अब देखिए बच्चों इसे अप्लाई कैसे करना है, 100 प्लस प्रॉफिट ही हो रहा है तो प्रॉफिट। अब देखिए 100 प्लस 20% लाभ कमाता है तो यहां पे 20 रख देंगे। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी क्रय मूल्य से 20% जब ज्यादा विक्रय मूल्य देगा तभी तो उसे 20% का लाभ होगा। अब सही माप कितनी है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों 1000 ग्राम बटे गलत माप क्या है 600 ग्राम तौलता है। बस इसी को उठा के सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 120 बराबर 1000 बटे 600, 0 से 0 कैंसिल, 12 का नाम 12, 12 पंचे 60 और काटना चाहूंगा तो 5 दूनी 10, 200 और 100 इधर आ जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 200 माइनस 100 बराबर, यानी 100% का उसे फायदा हो गया। यानी जितने का खरीदा था उतना उसे मिल रहा है पैसा लाभ के तौर पे, यानी कुल लाभ उसे कितना मिला 100% का लाभ मिल गया। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। देख रहे हैं बेईमान व्यापारी कितने अच्छे से आपको झूठ बोलकर आपसे सहानुभूति लेकर गलत तौल कर क्या करता है, वो कितना फायदा ले लेता है। चलते एक सवाल पर, और ये एक सवाल और कैसे है, कहेगा कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, हानि पर बेचने का दावा करता है और तौलते समय भी 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है, 900 ग्राम ही तौलता है, तो उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब देखिए यहां पे क्या है, उसने क्या कहा कि अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। जैसे आप गए किसी शॉप में, आपसे कहा भैया तुम मेरे दोस्त हो, एक काम करते हैं हम 10% हानि पर तुम्हें वस्तु बेच दे रहे हैं, यानी जितने का मैं खरीदा हूं उससे 10% कम में तुम लेते जाओ। पर किया क्या, तौलते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तौल दिया। पहले दिखावा कर दिया कि मैं अपनी वस्तु हानि पर बेच रहा हूं, फिर क्या किया, उस चीज को क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौल दिया। तो पूछ रहा है कि उसे इस सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। तो यही आप याद करके बताएंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ। देखिए बेईमानी भी कर रहा है, सहानुभूति भी आपसे ले लिया और साथ में बेईमानी भी कर रहा है। तो कुछ नहीं करना, वही पूरा काम करना है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट। यहां पर दोनों मैंने ले लिया, क्यों, क्योंकि अभी इस सवाल में मालूम ही नहीं कि उस व्यापारी को लाभ होगा या हानि होगा। अगर आंसर धनात्मक आएगा तो आप जान जाएंगे कि लाभ होगा, और यदि आंसर ऋणात्मक आता है, माइनस में आता है, तो आप क्या जान जाएंगे कि हानि हुआ। तो देखिए बच्चों क्या करना है, पहला अब मैं अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है तो 100
और x के स्थान पर क्या चला जाएगा 10, क्योंकि हानि पर बेच रहा है इसलिए x का मान क्या हो जाएगा -10 बराबर सही माप यानी 1 kg। तो 1 kg को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम बटे 900 ग्राम। तो इसे सॉल्व करेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट बटे 90 बराबर 1000 बटे 900। अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व करना है तो 1 0 से 1 0 ये काट लीजिए, 90 से 90 ये काट दिया। अब देखिए 100 इधर आएगा, 100 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 आएगा। तो 0 क्या शो कर रहा है 0 शो कर रहा है कि इस सौदे में ना उसे लाभ हुआ और ना उसे हानि हुआ। पर देखिए कितनी अच्छी सहानुभूति आपसे ले लिया। आप जाके अपने घर में क्या बताएंगे कि भैया ने 10% हानि पर अपनी वस्तु बेची थी, पर लेकिन क्या किया वो व्यवहार कमाया, लेकिन उसके घर से कुछ नहीं गया, जितने का लाया था उतने का ही आपको बेच दिया, क्योंकि वो तौल में कम करके सारा एडजस्ट कर लिया है। तो इस बात को ये देखिए समझिए, यहाँ पे क्या है जब यहाँ पे ये देखिए 90 से 90 कट गया, 100 इधर आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 0 आएगा। यानी इस सौदे में उस व्यापारी को ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। देखिए क्या पर सहानुभूति तो उसको मिल गई कि 10% हानि पर बेचा, या आपने सोचा, लेकिन वो वास्तविक तौर पर क्या था इस सौदे में उसे कुछ भी नहीं मिला, ना वो घाटे में गया ना वो लाभ पर गया। चलते हैं अगले सवाल पर। कि अगला सवाल इसका क्या है, एक चीज और यहाँ पे एक लाइन बनती मैं उसे बता दूं, फिर आते हैं कि एग्जाम में कैसे प्रश्न उठे थे या उठते हैं। कहेगा कि एक व्यापारी कहेगा कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य में बेचने का दावा करता है, लेकिन लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 20% कम तौलता है, 20% कम तौलता है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। अब यहां पे जो समझाने वाली बात है, जो मैं इस सवाल को फिर से लेकर आया, ये यहां पर ये वाली लाइन, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी तक क्या होता था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल रहा है, 600 ग्राम तौल रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है, पर यहां पर अब क्या दे दिया परसेंट में दे दिया कि 1 केजी के स्थान पर 20% कम तौलता है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, यानी 1000 ग्राम तौलना था, 20% कम तौल रहा है। अर्थात ये कहना क्या चाह रहा है कि 1 किलोग्राम में 20% कम करेंगे तो यानी 800 ग्राम वो तौल रहा है। बस उसे क्या किया, शब्दों में आपसे खेल लिया। तो घबराइएगा नहीं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे कहते हैं 10% कम तौलता है, यानी 1 केजी के स्थान में कितना 900 ग्राम तौलता है। 20% कम तौलता है, अर्थात 1 किलो स्थान पे कितना तौलता है 800 ग्राम। अगर कह दे 25% कम तौलता है, अर्थात 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है। बड़े सवाल होते हैं बच्चों, पर देख रहे हैं शॉर्ट से कितना आसान ये आप लोगों के लिए हो रहा है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। अब देखिए क्या कहा, लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है। जब लागत मूल्य में बेचने का दावा करेगा तो x का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक में नोट कर लीजिए, लागत मूल्य में बेचे, ये आपने नोट किया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। लागत मूल्य में बेचे तो x का मान 0, अर्थात लागत मूल्य का अर्थ आप इस बात को समझ रहे हैं, समझ भी वो लीजिए, याद करने जो थे। यानी कह रहा है जितने का क्रय मूल्य है उतने का बेच रहा है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य में जितने का लिया है उतने का ही बेच रहा है, यानी ना वो वस्तु को घाटे में बेच रहा है ना उसे फायदे में बेच रहा है। तो यानी जो लाभ और हानि का परसेंट है वो क्या है 0 है, इसलिए तो 0 में पुट कर रहा हूं। बराबर सही माप यानी 1 किलोग्राम के स्थान कितना तौलोगे 1000, पर क्या कहा 20% कम तौलता है, यानी 800 ग्राम ही तौल रहा है।
देखिए अब इसे हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करें, पहले 8 से 4 से काट लेंगे। देखिए ये 2 जीरो, ये दो जीरो मैंने काट लिया। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और 4 से ये काटेंगे तो 225 चौको 100, 250 हो जाएगा, और ये काटेंगे 125, और 100 इधर आ जाएगा। तो प्रॉफिट का परसेंट 125 माइनस 100 बराबर कितना आया बच्चों, 25% आया। ये देखें, यहाँ पे मेन मुझको समझाने का ये था कि जब भी इस तरह दे दे परसेंटेज में कम की बात करें तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये बेईमान व्यापारी जहां पे कम तौलता है, जहां पे यानी तौलने पर आपसे बेईमानी करता है, तो ये वाले सवाल ये आपको आगे होंगे। तो चलते हैं कि ऐसे सवाल एग्जाम में कैसे उठते हैं और उन्हें हमारे स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक सवाल की ओर। पहला सवाल देखते हैं कि कौन से एग्जाम में आया है और कितना महत्वपूर्ण है। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने का दावा करता है, परंतु बजाय 1 किलोग्राम का उपयोग करके वह एक दोषपूर्ण 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो पूछ रहा है असल उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना है। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए मैंने शायद स्टार्टिंग में कहा था ये प्रश्न ज्यादा उठते नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक ही प्रश्न आपके यूपीएसआई में उठा था, कांस्टेबल के पेपर में अभी तक ये प्रश्न नहीं उठा, लेकिन एसआई में आया है, तो हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि लाभ और हानि के चैप्टर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी इनके आने की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये एक बार एसआई में उठ चुका है तो आने की संभावना है। तो कुछ नहीं, अब आपको शॉर्टिंग मालूम चल गई है कि शॉर्टिंग क्या है। शॉर्टिंग है 100 प्लस माइनस एक्स, सॉरी प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट अपॉन 100 प्लस एक्स बराबर सही माप बटे गलत माप। ये आप अब याद कर लीजिए, ये बहुत कुछ नहीं है, इसमें याद कर लेंगे तो आपके लिए ही सही होगा। अब देखिए क्या कहा कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने की बात कर रहा है। अब देखिए पूछ भी क्या रहा है, लाभ हो रहा है या हानि। आंसर धनात्मक आएगा तो जान जाएंगे कि लाभ हो रहा है, ऋणात्मक आएगा तो जान जाएंगे हानि। लागत मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। पर कहा क्या, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, या सही माप क्या था 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर तौल कितना रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट बटे 100 बराबर 1000 बटे 900 ग्राम। इस अगर हल करेंगे तो ये देखिए 0 0 ये कैंसिल और 0 0 ये कैंसिल। अब देखिए ये आया कितना है, ये 1000 बटे 9, और इधर वाला जो यहाँ वाला 100 आ जाएगा माइनस 100 हो जाएगा, और इधर प्रॉफिट का परसेंट वर्सेस लॉस का परसेंट। अब देखिए बच्चों ये 9 इधर जाएगा तो आएगा कितना 900, तो 1000 से 900 जाएगा तो 100 बटे 9% आएगा। ये आप सॉल्व करेंगे, देखिए धनात्मक आ रहा है इसलिए ये प्रॉफिट की बात करेगा, ये प्रॉफिट आया। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो भाग देंगे तो 1199 यानी आएगा 11.1% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 11.1% का। ऑप्शन नंबर बी देखिए ये आंसर आपका आया, ऑप्शन नंबर बी ये सही हुआ। देखिए और एसआई में आया हुआ ये प्रश्न देखिए कितना 3 लाइन में सॉल्व हो रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों कैलकुलेशन आप खुद से किया करिए, मेरी कैलकुलेशन ना देखे। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे ना तो आपका दिमाग जाएगा कि कौन सा किससे कटना है और मैं अपनी कैलकुलेशन को और कैसे अच्छी बनाऊं। तो चलते अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला भी प्रश्न एसएससी सीजीएल में आया हुआ बच्चों। तो एसएससी सीजीएल यानी आप एक चीज हमेशा ध्यान दे दीजिए, जो प्रश्न अगर सीजीएल में आ रहे हैं, एसएससी में आ रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल में आ रहा है तो समझिएगा वो प्रश्न आज नहीं कल आपके एसएससी एमटीएस 10+2 एसएससी जीडी इन सब में वो भी आएगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल एसएससी का बेस्ट एग्जाम होता है। तो चलते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य पर यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 0, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 875 ग्राम के वजन यानी बाट का इस्तेमाल करता है, यानी धोखा दे रहा है तौलने में। तौलना कितना होता है 1 किलोग्राम, लेकिन तौल कितना रहा है
875 ग्राम तौल रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। एसएससी सीजल 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा। देखिए सवाल खुद ही बता रहा है कि लाभ कितना, इसलिए डायरेक्ट प्रॉफिट का परसेंट। लागत मूल्य में बेच रहा है इसलिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर तौल कितना रहा है, 875 ग्राम तौल रहा है। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब बच्चों इसे काटना है, तो काटने के लिए आपके सबसे आसान है 5 से काट लीजिए। ये ग्राम से ग्राम हट जाएगा क्योंकि सेम यूनिट हो गई है, तो इन चीजों को हटा भी सकते हैं। अगर मैं इसे हल करूं 500 तो 5 का नाम 5, 5 सते 35 और 5 50 25 और 5 से काटूंगी हो जाएगा 5 दूनी 10 200। अब देखिए फिर 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200। अब देखिए ये हो गया और ये इधर आ जाएगा तो ये अगली लाइन आ जाएगी 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट और ये 100 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 800/7। अब इसे बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो अगली लाइन पर ये हो जाएगा 800/7 माइनस 100। जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये 7 एलसीएम आ जाएगा तो ये 700 हो जाएगा, 800 से 700 हो जाएगा, 100/7% का प्रॉफिट हो रहा है। और इसी को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 14 सते 98, 14 सही 2/7% आएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आंसर आपका सही के रूप में मांग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ है। तो चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। देखिए बच्चों क्या सिर्फ 3 लाइन में यह सॉल्विंग हो रही है। अगला भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजल 2012 और एसएससी 10+2 2012 में आया हुआ है। देखिए एक ही साल में 2 बार रिपीट किया हुआ, तो समझ लीजिए एसएससी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में यह है सवाल। पर ऐसा भी नहीं कि हर सवाल हर साल ही आए, पर लेकिन हो सकता है 2-3 साल में रिपीट जरूर कर जाते हैं सवाल। और इन सब चैप्टरों में अगर ऐसे सवालों को आप छोड़ रहे हैं ना तो यानी आप तैयारी सही नहीं कर रहे हैं। तो चलते हैं सवाल को। कह रहे हैं एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करते हैं जब वह अपनी वस्तु की लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है। आई बात समझ में, ये 15% क्या है, एक्स की वैल्यू दे दिया है कि 15% लागत कीमत से यानी क्रय मूल्य से 15% लाभ पर बेचता है। तो पूछ रहा उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो ये देखिए आपके पास सारा शॉर्ट ट्रिक है, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है और इसी में उठाकर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कह रहा वास्तविक यानी कुल लाभ पूछ रहा है, पर पहला क्या कहा कि 100 है पर लागत मूल्य से 15% लाभ पर बेचने का दावा करता है यानी बेचता है। पर लेकिन क्या है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर तौल कितना रहा है 920 ग्राम। बस इसी को सॉल्व करना है बच्चों और आंसर ले लेना। 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट अपान 115 बराबर 1000/920। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 0 से 0 मैंने काट लिया। अब देखिए इसे हल कैसे करना है। 2 से अगर काट लेना बच्चों तो 2 से काटूंगा तो 2 चौको 8 और 2 छंग 12 और 2 से काटूंगा ये 50, फिर 2 से काटूंगा तो 23 दूनी 46 होता है ये 25 और 23 पंचे होता है 115, 5 बार में गया और 25 पंचे 125 होता है और ये 100 इधर आ जाएगा। तो प्रॉफिट का परसेंट कितना है बच्चों 25% का प्रॉफिट हुआ। और यही पूछ रहा था कि कितने परसेंट का फायदा यानी लाभ, कुल लाभ होगा तो 25% का कुल लाभ हुआ। देखिए क्या किया, रेट में भी 15% का लाभ उठा लिया और 1000 ग्राम के स्थान पर 920 ग्राम तौला और इधर भी तौलने में भी आपसे फायदा ले लिया। तो कुल उसे लाभ कितना हुआ 25% का लाभ हुआ। तो ये था बच्चों जब बेईमान व्यापारी क्या करता है आपसे तौलने में धोखा कर देता है, यानी तौलना कुछ था और तौल कुछ देता है। तो ये ऐसे टाइप के सवाल ये होते हैं। एक टाइप इसमें और बच्चों बनता है लेकिन उसका प्रश्न अभी तक एसएससी में नहीं उठा है, लेकिन अन्य एग्जामों में उठा है, लेकिन यूपी कांस्टेबल में भी नहीं उठा, यूपी एसआई में भी नहीं उठा। पर मेरा फर्ज है कि उसको भी मैं बताऊं, क्योंकि जब ये चला है तो इसके साथ वो भी आप जानेंगे, तब उस बात को और अच्छे से क्या होगा, एक नया टाइप है, थोड़ा सा हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अगर नहीं आएगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, आपको नॉलेज होगी कि आशीष सर ने ऐसा प्रश्न बताया था। तो बच्चों होता क्या है कि ये भी एक बेईमान व्यापारी का ही पार्ट है, लेकिन उसमें क्या करता है व्यापारी
वो आपसे दाढ़ी मारता है। दाढ़ी जानते क्या होता है? देसी भाषा में दाढ़ी मारना कहते हैं। यानी जब वो तौलता है ना, तो तौलने में क्या करता है, जब वो वस्तु अपने लिए खरीदता है तब भी वो दाढ़ी मार लेता है, जब आपको बेचता है तब भी क्या है, गलत तराजू का इस्तेमाल करके। ये प्रश्न उठता है कि एक व्यापारी गलत तराजू का इस्तेमाल करके खरीदते समय आपसे 10% का धोखा करता है और बेचते भी समय 10% का धोखा कर लेता है। अर्थात जब आप खरीदने गए हो तब भी आपसे क्या करता है, धोखा करता है, और जब आप बेचने जा रहे हो तब भी वो आपसे क्या कर रहा है, धोखा करता है। तो उस व्यापारी को कितना लाभ होगा? यानी वो धोखा कर रहा है। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में अक्सर क्या होता है कि वस्तु, जैसे आपके घर में गेहूं होता है, जैसे हमारे भी है गांव में, गांव के बच्चों को अच्छी तरह से जाने, मान लिया आपके पास गेहूं है, आप किसी व्यापारी के पास जा रहे हैं तौलने के लिए। वो गेहूं आप समझ लीजिए, मान लिया क्या है, 10 किलो गेहूं है। जब आप उसके यहां तौलने गए या उसको बेचने गए, यानी आप, यानी एज ए किसान आप बेचने गए, तो उसे 10 किलोग्राम गेहूं तौलना था, पर वो दानी मार दिया, यानी गलत तराजू का इस्तेमाल करके आपको तौल दिया 9 किलोग्राम। यानी आपको बताया कि भैया 9 किलोग्राम है, पर वास्तविक सही, यानी सही तौल कौन सी थी, सही तौल थी 10 केजी, पर वो आपको धोखा दिया, यानी धोखा देकर वो क्या किया, 9 किलोग्राम आपको बताया। यानी इसमें क्या किया, 1 किलोग्राम का फायदा ले लिया, 1 केजी का फायदा यहां से उठा लिया। फिर क्या हुआ, एक दूसरा व्यक्ति गया उससे गेहूं खरीदने, तो उसने भी कहा कि व्यापारी भैया हमें 10 किलो गेहूं दे दो। अब देखिए वहां पे क्या है, तौलना था 10 किलोग्राम, लेकिन फिर वहां पे क्या किया, गलत माप किया, तो धोखा देकर उससे फिर क्या किया, उसको 9 किलोग्राम दे दिया। यानी पैसा पाया 10 किलोग्राम का और दिया कितना, 9 किलोग्राम का। ऐसे ही किसान को क्या है, पैसा देना था उस किसान को 10 किलोग्राम का, पर दिया कितना, 9 किलोग्राम का दिया। तो देख रहे हैं, इधर भी धोखा दिया और इधर भी धोखा दिया, लेकिन वो धोखा तो दे रहा है, लेकिन अपने के लिए क्या कर रहा है, इधर भी फायदा उठा रहा है और इधर भी फायदा उठा रहा है। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं सवाल की ओर कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे सवालों के टाइप को कहते हैं कि जब व्यापारी खरीदते और बेचते समय धोखा दे। यह है टॉपिक आपका कि जब व्यापारी खरीदते और बेचते समय धोखा दे। एक प्रश्न मैं नोट कर दूं, तब यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कहेगा कि एक व्यापारी गलत तराजू का प्रयोग करके, गलत तराजू का प्रयोग करके खरीदते समय 10% का धोखा देता है और बेचते समय भी 10% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। ये देखिए, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी एक व्यापारी जब वस्तुएं खरीदता है, यानी जब उसकी शॉप में कोई बेचने आता है, तो व्यापारी खरीद ही तो रहा है। जब खरीदता है तब वो क्या करता है, गलत तराजू का प्रयोग करके 10% धोखा दे देता है, और जब उसके यहां से कोई खरीदने आता है तब भी क्या करता है, 10% का धोखा दे देता है। तो उसका कुल लाभ क्या है, तो यहाँ पे कुल लाभ बच्चों होता है ना भैया, आपको मैंने एक शॉर्टेज दी थी रामबाण वाली, क्या था वही यहां पे यूज करना है, x + y + xy/100। यानी यहां पर
देखिए धोखा दे रहा है लेकिन वो अपने लिए लाभ ही उठा रहा है, बेचते के समय धोखा दे रहा है यानी वो अपने लिए लाभ ही उठा रहा है। इसी को सॉल्व करेंगे तो बच्चों सॉल्व करना 21% आएगा, यानी उसे कुल लाभ कितना हुआ, 21% का कुल लाभ हुआ है। तो चलते हैं एक सवाल पर और, ये आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। यही सवाल मेन होगा, इसमें कुछ अलग नहीं आएगा, बस यही आएगा कि एक व्यापारी गलत तराजू को खरीदते समय, सिर्फ यहां अंकों को मैं चेंज कर दे रहा हूं, खरीदते समय 20% का धोखा देता है और बेचते समय 25% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा। तो कुल लाभ के प्रतिशत, कुल लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। और ये 100 का आप कब नोट करेंगे, जब व्यापारी दोनों साइड धोखा देता है। ये देखिए बेचते समय भी, खरीदते समय और बेचते समय, खरीदते और यहां पे नोट करिए, गलती हो जाती है बच्चों थोड़ी थोड़ी। जब व्यापारी खरीदते और बेचते समय धोखा दे, तो ये 100 का आपको यूज करनी है कि x की वैल्यू 20 और बेचते भी समय 25, यानी वो धोखा तो दे रहा है लेकिन अपने लिए फायदा बना रहा है। 20 का नम 20, 20 पंचे 100, 50 25। ये देखिए 20 और 25 जोड़ेंगे 45 और 5 कितना हुआ 50% का अपने लिए फायदा, यानी धोखा देकर, खरीदते समय धोखा देकर और बेचते समय धोखा देकर कुल 50% का फायदा उठा लीजिए। देखिए ये ऐसे ही व्यापार में होते हैं, जो बेईमान व्यापारी होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं सब व्यापारियों को नहीं कह रहा हूं, जो बेईमान व्यापारी होते हैं वो ऐसी टेक्निक का यूज करके अपने लिए फायदा यूज करते हैं। तो आशा करता हूं ये आज की भी क्लास आपको समझ में आई होगी। ये आज एक लाभ और हानि का एक टॉपिक और भी कंप्लीट हुआ, जिसे बेईमान व्यापारी टॉपिक कहते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। और बच्चों जो भी आपको समझ में नहीं आया करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए कि सर ये वाला भी टॉपिक आप बता दीजिए, या कोई टॉपिक अगर छूट रहा हो तो वो भी आप लिखकर वहां पे दे दीजिएगा, तो मैं उस टॉपिक को भी क्लियर करा दूंगा। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।